अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार आलिया जी, आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं, फिर उसके बाद अपन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं कराची से हूँ हम्म। और आलिया अली मेरा नाम है। और आप करती क्या हैं? डॉक्टर हैं, वकील हैं, रियल एस्टेट में हैं, मदर हैं? रेल रेल स्टेट से मदर तो हूँ लेकिन रेल ओके। स्टेट से क्या कंसर्न हूँ। क्या क्या होता है आज की तारीख में, माँ होना भी एक प्रोफेशन है, बहुत भारी वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरू से ही प्रोफेशन है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों को। एनीवे, हमारी एक उसके अंदर वो चलती है, एक मुहिम चलती है, मोहब्बत के दंगे। आपने सुनी होगी, जी उसी के हिसाब से आपने कांटेक्ट किया था हमारे, करेक्ट? जी। तो ये आपको कैसे पता चला कि अपने मोहब्बत के दंगे एक मुहिम है, और हाउ डिड यू कम टू नो एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? फेसबुक पे आपके पेज पे मैंने देखा, आपकी सारी वीडियोस देखी, सारी अच्छा। डिस्कशंस, सबके कमेंट्स भी पढ़े। राइट। तो यानी कि बहुत अच्छा काम है जो आप ये कर रहे हैं और नहीं, ये होना चाहिए। हमारी तो एटलीस्ट वी कोशिश है, डिस्कस। हमारी तो कोशिश है। अभी मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या है कि लोग बाग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे इंडिया के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं आती, ना पाकिस्तान में आती है पाकिस्तानियों के पास। तो थोड़ा सा क्या है कि जो मीडिया है दोनों कंट्री का, वो सच नहीं बताता एग्जैक्टली क्या है। आज की तारीख में मेरे को जो लगता है कि पाकिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है जो इंडिया में, लाइक पावर्टी, हंगर, यू नो, the problems are the same. So do you agree with it that the problems are the same? Because वो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में ही सेम है, नहीं, इस लिहाज इंडिया से अगर पाकिस्तान की बात कॉमन बता रहा हूँ मैं। इंडिया पाकिस्तान की, जैसे आप अमेरिका आते हैं, लंदन आते हैं, तो आपको ही पता है यहाँ पे इतनी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है फॉर द कॉमन पीपल। द कॉमन अमेरिकन आर नॉट, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फिल्थ, गार्बेज। मैं कई वीडियोस देखता हूँ पाकिस्तान की, और उसमें मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार ये तो बिल्कुल इंडिया की कॉपी है। वही वही कॉलोनीज हैं, वही खाना पीना है, वैसे ही लोग बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये किसने क्रिएट करे हैं? पॉलिटिक्स ने करे पहले तो, और उसके बाद ये क्रिएट करे जो मीडिया स्ट्रांग होती चली गई दोनों कंट्रीज में इन द 90s, स्टार्टिंग फ्रॉम 90s, राइट? मुझे लगता है अगर मीडिया स्ट्रांग होता है कि आम इंसान स्ट्रांग हो रहा होता है, कि एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा होता है। जैसे दूसरी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज जिसमें मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन हमें पता तो है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसका फायदा एक आम इंसान को ही है, अगर उसका फायदा उठाना चाहे तो। लोगों ने खुद लेट इट बी किया हुआ है, एक पर्सनली तौर पे उन्होंने खुद लेट इट बी किया हुआ है कि चलो ये तो होता है, करप्शन है, वो तो होती ही है, ध्यान नहीं दे रही, यानी कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं, तो ये तो होता ही है। अगर इसके नहीं तो लिए एहतजाज हो। पाकिस्तान में भी करप्शन है पॉलिटिक्स में, इंडिया में भी करप्शन है पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी करप्ट है, इंडिया की भी मीडिया करप्ट है। तो आप जो बोल रहे हैं कि लोगों को पता चलता है, तो लोगों को जो रियल बात है, जो सच तो पता नहीं चलती ना। पाकिस्तानियों को नहीं पता चलती इंडिया के बारे में क्या सच है, वैसे इंडियंस को नहीं पता चलती पाकिस्तान में क्या सच चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसी तरह आप जैसे जो लोग हैं, जो इन सब बातों पे गौर करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, इसी तरह फिर लोगों में अवेयरनेस आती है जब तक और लोगों को आपस में पता बात चलता नहीं है। करेंगे ना आलिया, जब तक आपस में विदाउट बात नहीं डिस्कशन करेंगे, पता नहीं चलेगा। डिस्कशन नहीं, आपस में दोस्तियां करना जरूरी है। बिकॉज द प्रायोरिटीज आर द सेम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट्स अबाउट हंगर, it's about poverty, it's about education, it's about healthcare. The problems are the same. I don't see any difference. But both the nations are spending their money on something which will not be used in near future. It's not going to be used. Arms and ammunition. After 1971, there's been only one aggression, that is the Kargil aggression. उसके बावजूद भी कितना billions of dollars both the countries spend, but they are not spending on the basic requirements of the citizens. That's where I see the difference, and that's where I see that people like you, the younger generation, Pakistani and the Indians should interact with each other because we have the medium now, like internet. जाहिर सी बात है, जो मीडिया के ऊपर हम लोग देखते हैं उसके अंदर तो ये ऐसा दिखाते हैं, उतना यानी कितना शदीद रिस्पांस आता है। यानी कि इंडियंस पता नहीं पाकिस्तानी के बारे में क्या सोचे कि पूरा पाकिस्तानी तालिबान से भरा हुआ है, या मैं सोचूं कि सारे इंडियंस बस ये चाहते हैं कि वो मुस्लिम्स का मर्डर कर दें। एक ये नहीं, बस कि अगर इंडिया ने तो वो ऐसा ही सोचेगा, या अगर एक पाकिस्तानी तो वो तालिबान ही होगा। जब तक डिस्कशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो जब तक हम एक दूसरे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। और जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली इंडियंस भी बहुत कंफ्यूजन। अच्छे हैं। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब आपके जितने भी मैंने आपको बताया था एक बारी कि
जितने भी आपके गांव में जो रिपोर्टर्स हैं टीवी में आके शोज करती हैं ये जो अपनी तलवार कमीज बेचनी थोड़ी स्लो वॉइस हो गई है। इसके जो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर म्यूजिक वाले हैं, राहत फतेह अली खान हैं या आतिफ असलम हैं, ये भी जितने भी सब लोग इंडिया की बॉलीवुड में गाना गाते हैं। एंड मूवीज इंडिया की रिलीज होती है पाकिस्तान में, बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, जो यू नो सच एन इमोशनल पिक्चर, बट व्हाई कांट वी वॉक ऑन द टर्म्स ऑफ पीस? यू नो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर छोड़ देना, कश्मीर इज अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम, लेट्स नॉट गो देयर। ओके, अगर पूरे घर के अंदर एक जो कमरा अगर गलत बन गया हो तो ये नहीं होता कि पूरा का पूरा जो, लेकिन घूम फिर के बात इसी पर आ जाती है। तो वही तो बात है ना कहीं कि अगर आप पाकिस्तानी के दिल में कोई बात है इंडियंस की, तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए तो जुल्म हो रहा है। देखिए, ये फैक्ट है। मैं आपको फर्क बताता हूँ। हम लोग जहाँ यहाँ रहते हैं अमेरिका में, हमारे पाकिस्तानी बड़े दोस्त हैं, हम लोग एक कॉन्वर्सेशन में कभी पाकिस्तान को आने नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं आने देंगे, नेवर एवर। बिकॉज एक पूरा घर है, समझिए एक पूरा घर है, उसके अंदर एक रूम आपका खराब हो तो आप एक रूम को ठीक करेंगे जाके, या पूरा का पूरा जो घर है उस पर ब्लेम करेंगे? ऐसा लेकिन ये एक ऐसा तकलीफ दे इशू है कि जिस पे आके शायद पाकिस्तानियों के दिल में बात है कि वो लोग इस मामले को रिजॉल्व कर लें। चलो दूसरी बातें चलती रहती हैं कि थोड़ा उनकी तक एक होता है, एक भाई तकलीफ में होगा तो दूसरा भाई कैसे आराम से बैठेगा, ये एक वैसी ही बात है। भाई को भाई से आप बात कर रहे हैं, आपकी जो नानी है वो तो जयपुर की है जी, तो फिर कश्मीरी क्यों? मतलब वो उनसे भी ताल्लुक है। अगर इंडिया में खुदा ना खास्ता कोई बात होती है, कोई खुदकश हमला होता है या कोई ऐसी बात होती है, तो वो सुन के हमें भी तकलीफ होती है, दुनिया के किसी कोने में भी हो। वो तो ह्यूमन बीइंग की नेचर है। आज जब आपके पेशावर में स्कूल में 140 बच्चे मारे गए थे, तो इंडिया में स्कूल के अंदर 2 मिनट का एक मौन रखा गया था, प्रे करी गई थी फॉर देयर सोल। माशाल्लाह। इट इज नॉट दैट, यू नो, द पीपल, अगर आप जाएंगे ना 1 to 1, I don't think so the Indians they hate Pakistanis. No, they don't. It is just, you know, in the sense driven by the media and both the political cults, मैं बोलूँगा अब, of Pakistan and, क्योंकि फायदा उनको है ना, इस बगावत से, इस नफरत से फायदा पॉलिटिशियंस को ही है, गवर्नमेंट्स को ही है। वो बेहतर जानते हैं उनको क्या फायदे हो रहे हैं इनसे। वहाँ पे आम आवाम को तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं फायदा है। देखिए, आम आवाम कौन सी है? जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा अवेयर नहीं है, वो स्ट्रगल कर रही है अपनी निजी जिंदगी में, तो उनको कहीं से एक छोटी सी लॉलीपॉप दे देते हैं तो उसकी तरफ और ना ये पॉलिटिशियंस चाहते हैं वो और स्ट्रगल करते हैं, वो और उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलेगी, वो सिर्फ रोटी और चावल में ही लगे रहे, उनको परवाह ना हो कि सड़क बन रही है नहीं बन रही, खंबा लग रहा है नहीं लग रहा, उनको नहीं परवाह, उनको बस यही है कि रोटी चावल में लगे रहे। तो सेम ही तो प्रॉब्लम है। तो घूम फिर की बात फिर यही आती है कि आपको पॉलिटिक्स के ऊपर वर्कआउट करना है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे वर्कआउट ना दें वोट। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी हम ये कहते हैं कि भाई अगर फला पार्टी ने काम अच्छा नहीं किया तो उसको वोट ना दिया जाए। इस तरह इंडिया में भी अगर कोई पार्टी उनको नहीं लगता कि है, लेकिन फिर एक दूसरा पॉइंट आ जाता है धांधली का, उसमें भी हम बैठे हैं। नहीं, उधर के पाकिस्तान में भी इलेक्शन में धांधलियां होती है? बिल्कुल होती है। Really? So that's, you know, surprising. I don't know which countries, I think learning from which country that I don't know. बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और आपके वहाँ पे स्कूल्स का और इसका क्या स्टैंडर्ड है वहाँ पे पाकिस्तान के? फॉर अ कॉमन पर्सन आई एम सेइंग, स्कूल स्टैंडर्ड्स कैसे? स्कूल्स का ये है कि जो यानी कि थोड़ी वेल एस्टेब्लिश सिटीज हैं उन तक तो स्कूल ठीक है, लेकिन वो तो इंडिया में भी दही इलाके हैं इंटीरियर में, तो उनमें बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो एजुकेशन बस ये है कि ABC अलिफ बे पे, दैट्स इट, और कोई एजुकेशन नहीं है। वही इंडिया में हाल है, सेम एग्जैक्टली। बच्चों की जूतियां नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है, सीटें नहीं है, लाइफ नहीं है, कहीं कहीं तो स्कूल ही नहीं है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बस 4 दीवारी है बनी हुई है, वो करप्शन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे पैसा खा लिया, तो स्कूल वहाँ है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में सेम चीजें हैं। वही मैं आके यू नो सेम इस पॉइंट पे इसलिए आ जाता हूँ बार बार ही कि मुझे ऐसा लगता है जब कंट्रीज की प्रॉब्लम सेम है तो प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहिए। एक नए मुद्दे लेके रोजाना आपकी एक कंट्री में क्या पॉलिटिक्स से हो रहा है ये हमें मतलब नहीं, हमारी कंट्री में क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है ये आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। बट दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने कभी भी किसी की जिंदगी नहीं सुधारी है। दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन ने आज तक समाज सुधार का काम नहीं किया।
नेल्सन मंडेला ले लो आप, ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज गिवन द प्रेसिडेंटशिप बिकॉज ऑफ हिज ऑनर। मदर टेरेसा ले लो, मार्टिन लूथर किंग ले लो आप। और वो कहीं आप ना किसी कहीं को अगर काम भी आते हैं तो जिन्होंने उनको वोट दिया हुआ है, जो उनके हल्के के हैं, थोड़ा बहुत उनको सिलाई मशीन दे दी। जिन्ना उनको ऐसी कोई छोटी चीज। जिन्ना साहब ने कभी इसके अंदर वो जो बने थे, वो उनको पब्लिक ने बनाया था, वो कोई इसके अंदर जो होते ना इलेक्शन नहीं लड़े थे। महात्मा गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, मगर ये लोग अपनी अपनी कंट्री के लिए काम करके गए, विच हैव टू रिस्पेक्ट। एंड पाकिस्तान में तो आई थिंक सो कि इसके अंदर गांधी जी की काफी रिस्पेक्ट होगी। गांधी जी को किस तरह देखता है पाकिस्तान? बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत बहुत। रिस्पेक्टेड, एज इट इज इज्जत है, जैसे जिन्ना की इज्जत है और वैसे ही उनकी इज्जत है। जैसी बात है, उन्होंने एक अच्छे कॉज के लिए वो लड़े, अपनी आवाम के लिए वो लड़े, और उन्हें साबित, वो कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, तो उनके दिलों से जो बात निकली इतनी मुखलिसी की, वो असर ऐसा कि अभी तक हम उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। वो नहीं एग्जिस्ट करते, उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी कि हमने, यानी कि उनकी इज्जत अब तक खत्म नहीं होती, नस्ल दर नस्ल चल रही है। और जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पावर में है, उनकी कोई इज्जत नहीं। मतलब जिससे मैं भी एक आम इंसान हूँ, स्कूलों में पढ़ाया जाता है महात्मा गांधी के बारे में कुछ कुछ, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एक उनकी बायोग्राफी होती है, ये है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हाँ, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आपसे बातचीत होती रहेगी आलिया। यू नो, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड विद यू। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कोई भी आपकी फ्रेंड्स हो, किसी को किसी से मन मुटाव हो, हम इंडियन से, तो हम लोग डायरेक्ट बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, अगर किसी का भी हो सकता है। देखिए, कंफ्यूजन कोई भी क्या, अपन लोग क्या है, प्रॉब्लम क्या है इंडिया और पाकिस्तान में, सबसे बड़ी जो मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ आज की तारीख में, जो आवाम है ना, वो अपने बोलते हैं ना कि इसके अंदर कान के कच्चे हैं, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि मीडिया क्या सुना रही है। अब मीडिया अगर पाकिस्तान के बारे में गलत बोलती जाएगी, हमारी इंडियन मीडिया, तो हम पाकिस्तान में गलत ही समझेंगे। नहीं, इंडियंस को इशू हो सकता है, इंडियन मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का मीडिया बहुत बोलता है, उसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया इतना नहीं बोलता। और ना हम लोग ये सोचते हैं, यहाँ से जितने भी, यानी कि वुमेन ऑफ चैम्बर की औरतें हैं, जितना भी बहुत बिजनेस के लिए वो इंडिया जाती हैं, और वो इंतहाई तारीफ करती हैं, वो कहती है जैसे हमारा दूसरा घर ही यही है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे ही मुहिम में जुड़े हुए हैं। एक इसके लईक साहब हैं, मोहम्मद लईक, वो पाकिस्तान जाके आए थे आई थिंक 1-1.5 साल पहले, और वहाँ से उन्होंने वीडियोस निकाले थे आपके क्लिफ्टन के कराची में, और एक कोई यू नो देयर इज अ सी साइड जहाँ पे सब स्टॉल लगे हुए कबाब के, सम प्लेस देयर इन कराची, जहाँ पे वो गए थे। लोगों ने उनसे तो बोला, पता नहीं वो बोले कि मैं जब बोला इंडिया से हूँ, तो उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए, खाने के पैसे नहीं लिए, बोले आप तो इंडिया के, आपसे तो ना पैसे देंगे। और इसी तरह जब आपके आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान या जो भी आते हैं वहां से, आप ये बिल्कुल यकीन मानिए कि उनको उतनी इज्जत मिलती है जितनी इंडिया में, जितनी उनको पाकिस्तान में मिलती है। आतिफ असलम के गाने, पार्टी, तो द पॉइंट इज व्हाट आई एम कमिंग टू, जब हमारे दिलों में कुछ नहीं है, आप लोगों के दिलों में कुछ नहीं है, तो फिर मीडिया, क्योंकि आपने और हमने कभी बात नहीं करी, आप बिल्कुल यंगर जनरेशन है, आप लोग अगर अपनी पोजीशन सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों की पोजीशन, जो आपके बच्चों को वो मिले जो उनको चाहिए, ना कि आर्म एंड एम्यूनिशन एंड बॉम्ब, so you must start speaking to your Indian friends, start making friends in India, and you will get many girls to be friended with you. I'm 100% sure. आप इंटरेक्ट करेंगे, आपस में बिजनेस करेंगे, कई तरीके हैं बिजनेस करने के, ये नहीं होता हम लोग तो यहाँ पे आपस में सब बिजनेस करते हैं। पाकिस्तानी इसके साथ हम माल खरीदते हैं, वो हमसे खरीदते हैं, हम आपस में बैठते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिख कम्युनिटी है और जितनी भी एक क्वेश्चन मुझे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मुझे आप एक उनको भी ले सकते हैं। मुझे एक बिल्कुल आप उनको लेके आए। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, हमने ये सुना था, हमारी मीडिया ने सुना था कि हिंदूज के जो मंदिर हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो वहाँ पे तोड़े जाते हैं। नहीं, रेनोवेट हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, रेनोवेट हो रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी, उसका लिंक शेयर करूंगी, वो जरूर आप अपने पेज पे लगाइएगा। वो नए मंदिर बन रहे हैं, और इतनी उनकी में अब आज ये बात हो रही है, आई एम सो थैंकफुल। अभी हमारा मुहर्रम का महीना था, तो उसमें जो हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने अपनी दिवाली का फेस्टिवल पोस्टपोन कर दिया सेलिब्रेट करने के लिए, कि उन्होंने एहतरामन हमारा, और इसी तरह हम उनकी केयर करते हैं। एक पुराना मंदिर है पेशावर कोयटा साइड पे, उन्होंने उसको रेनोवेट करवाया, और ऐसा होता है। मैं इस चीज की आप लोगों को जैसी बात इन्फॉर्मेशन और उस चीज को ज्यादा शायद नहीं बताया जाता। हाँ, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी मीडिया हमारे को बताती है कि ये सच है। दूसरा, मैंने एक सुना पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उनकी हमसे ज्यादा इज्जत है, मैं ये कहूंगी, डर के हमारे ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं कि इनकी अच्छी बात नहीं है, ये तो है।
और दूसरा मैंने सुना है जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, जो हिंदू पॉपुलेशन कुछ 30-35% थी पाकिस्तान में, अब वो कुछ 6 या 7% रह गई है. पीपल हैव बीन कन्वर्टेड, पीपल हैव बीन किल्ड. इज इट ट्रू? कन्वर्टेड हो सकते हैं, किल्ड नहीं हो सकते. कन्वर्टेड क्यों? why weren't they allowed to be like ये they तो उनका were? एक पर्सनल फेल है. अगर वो अपनी मर्जी से कोई भी मजहब चूज कर लें, मैं कर लूं, आप कर लें, ये तो एक हमारा पर्सनल, इसमें तो हम कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, ना जबरदस्ती कर सकता है. यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है. जहां तक मैं समझता हूँ लोग कन्वर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डर बैठ जाता है सामने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा मैंने अपनी लाइफ में एक भी केस ऐसा पाकिस्तान में नहीं सुना कि नॉन मुस्लिम होने पे उसको कुछ थ्रेट दिया जा रहा हो या कोई बात की जा रही हो. तो अगर हम लोग पाकिस्तान आते हैं घूमने के लिए 25-50 मिनट, तो हम लोगों को कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारे को हैरेस नहीं करेगा, कोई हमारे को स्टैब नहीं करेगा, कोई गोली नहीं मार देगा. बिल्कुल भी नहीं. आपकी जगह आप होंगे और कोई अफगानी होगा तो शायद अफगानी को रोक के पूछा जाएगा तुम कौन, क्या, कहाँ. आपको नहीं पूछा जाएगा. चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई आपने. आई होपफुली पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आपस में बातचीत करिए. बहुत सारे आलिया जैसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो आप लोगों से बात करना चाहती हैं. पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं इंडिया के अंदर आपकी एज ग्रुप की होंगी. अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछना है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैंने सुना कि आपके एक ग्रैंड पेरेंट्स उसी शहर से हैं जहाँ से मैं आता हूँ, जयपुर. जी, जयपुर. कौन है वो? मेरी नानी है. आपकी नानी जयपुर की है? जी. तो वो तो जब 17, 18, 20 इयर्स की होंगी जब वो जयपुर से गई होंगी पाकिस्तान. हाँ, वो बहुत यंग थी, मतलब 8-9 इयर्स की समथिंग. उनको कुछ याद है? उनकी बहन अभी भी वहीं पे बिहार के गई हुई है. really? उनको बहुत अच्छी तरह याद है. वो कहती है कि दुनिया में कोई जगह है तो जयपुर ही है. और जयपुर जैसा कह रहे, वो जमाना हमने आज तक नहीं देखा जो हमने जयपुर में गुजार के बैठे हैं. आप जयपुर आइए, यू बी आवर पर्सनल गेस्ट. आपकी नानी को लेके आइए, सब घर है वहाँ पे, सब चीज है. यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट इंडिया. एंड इंडिया आपका इस्तेमाल करेगा. आप कभी भी आना चाहेंगे. और इसके अलावा यहाँ पे जो यानी कि रहने वाली फैमिलीज हैं, मेरे बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो इंडियंस हैं और हिंदू कम्युनिटी के हैं. और मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगी ताकि आप उनसे खुद पर्सनली पूछें कि वो हिंदू हैं तो उन्होंने यहाँ रह रहे हैं तो किसने कैसे बिजनेस करें, क्या कर रहे हैं, और वो फिर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर खुद ही करेंगे. मैं तो बोलूंगी तो शायद लगेगा कि मैं खुद पाकिस्तानी तो मैं से बोल रही हूँ. अभी क्या है कि बहुत ज्यादा दुनिया में द लाइज आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लाइज आर इन द एयर. तो आपकी बात पे पूरा विश्वास मैं तो करता हूँ, मगर जो अपने जो सुनते हैं लोग वो शायद नहीं करेंगे. और लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाएंगे. आपकी साइड से भी एग्रेसिव हो जाएंगे और हमारी साइड से भी एग्रेसिव हो जाएंगे. एक पाकिस्तानी लेडी एक बात कर दी किसी इंडियन नहीं, जो जेन्युइन जो बेसिकली पाकिस्तानी है ना, वो तो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगे. नहीं, अगर लेकिन जो आउटसाइडेड फोर्सेस है ना वो नहीं होते. आपको नहीं पता, दे ऑल आर सो स्वीट. उनका बस नहीं चले वो कैसे. अगर हो भी जाए तो आपको अटेंशन पे नहीं करना, क्योंकि ये लोग हर कंट्री में 10-20% होते हैं और इनकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. बिकॉज वी पीपल डोंट गेट कलेक्टेड. रिमेंबर वन थिंग आलिया, द इविल फोर्सेस इन द वर्ल्ड को बहुत जल्दी एकदम यूनियन बना लेते हैं. द गुड पीपल कैन नॉट मेक अ यूनियन देमसेल्व्स. दैट्स व्हाई द इविल फोर्सेस आर सो स्ट्रांग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो अपने को कोई बात नहीं करनी है. कश्मीर का मसला है, वो दोनों सियासत देखे जो जाने हैं. भाई मेरे आप में थोड़ा कोई दुश्मनी, मैंने सुना आपके पैसे खा गया या मैंने कोई आपको लूट लिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. तो मेरे से क्यों दुश्मनी है? क्वेश्चन ये है, मैंने तो कुछ नहीं किया. वैसे ही आपको किसी और को भी बताना है. जितने भी आपके इंडियन फ्रेंड्स बहुत आएंगे अब आपको बात करेंगे. थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है ये सब. अगर आप इन अ वीक इफ यू कैन टेक आउट एन आवर so people can interact with you. We can put 3-4 people on the same screen. I can put girls from your age group. I can put a girl from in the sense Delhi से, Bombay से. Everybody you talk together. जो भी है आप बात करिए. और बेहतरीन इसकी राह ये होगी कि आपकी तरफ से ना इंडियन मुस्लिम्स गर्ल्स हो और मेरी तरफ से क्या नाम है यहाँ की जो नॉन मुस्लिम हैं लोग वो. हाँ, बिल्कुल. ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. बिल्कुल. कोई एक्सपीरियंस देखिए, रहना, खाना पीना, तंदूरी चिकन, दाल, पानी, हवा. हमारे यहाँ से जब उड़ती है मिट्टी, आंधी, तो आपके आ जाती है. आपके यहाँ से जो पंछी उड़ता है वो हमारे यहाँ के बैठ जाता है. ऐसा तो नहीं कबूतर को थोड़ी ना बोलते हो आप कि ये पाकिस्तानी कबूतर ने बॉर्डर कैसे क्रॉस कर दिया. वो इधर आ जाता है. जब माइग्रेशन होती है बर्ड्स की तो इधर उधर हो जाते हैं ना. तो वी नीड टू बी लाइक बर्ड्स. वी नीड टू बी लाइक बर्ड्स that we can fly and we can meet you wherever we want to.
बिकॉज मैं अमेरिका में ये सब देख के इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इंडिया पाकिस्तान किस में अपना पैसा खर्च कर रहा है और कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए. एंड अमेरिका प्लेज अ बिग रोल इन दिस. Let me tell you one thing. I understand American politics more than people in Pakistan and India. This country plays a role. आप हम कितना ही ब्लेम करते रहे आपको, आप हमें कितना ही ब्लेम करते रहे, ये मीडिया और पॉलिटिकली ड्रिवन है. जो सच है वो सच है, वो कभी आप झुटला नहीं सकते. मगर वो जो एक कुछ हो चुका है उसके पीछे अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे तो दुनिया तो आगे भाग रही है, वो इंतजार नहीं करेगी. सबसे पहले तो यही एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने अंदर से मजहब का तासुब निकाल दें. मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन. मजहब का मजहब यानी कि अगर मेरा दिल चाह रहा है मैं दाल खाऊं तो आपके कहने पे जबरदस्ती मैं सब्जी तो नहीं खा सकती ना, मेरा दिल है. नहीं, तो इस चीज को निकाल, जब जिस दिन ये चीज निकल जाएगी तो फिर सब चीजें खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी. मैं हरदम एक चीज बोलता हूँ, और आपके ये घर चीज में नहीं भी होती, लोग जबरदस्ती आपके दिल में, आपके दिमाग में, ये बच्चों से बात शुरू होती है, बच्चों के ब्रेन वॉश करके ना उनको इन सब चीजों में लाके खुद को हमलावर बना देंगे, उनको दहशतगर्दी में लेके जाएंगे. जितने भी लोगों के दिमाग में ये बात है कि मजहब के फला का मजहब डिफरेंट है तो उससे ये बात करो, वो हमारे मजहब के खिलाफ बात करता है तो उससे ये बात करो, इस चीज में बच्चों को डाल के वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं. इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. पाकिस्तान में भी जो ये करते हैं वो उन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता, वो कुछ नहीं बनते सिवाय दहशतगर्द के. What I think is the children of India and Pakistan should get the same thing what children in America get. They are getting quality of life. They have quality of air to breathe. They have everything quality. I want them. एक बार बताऊँ आपको, Indian and Pakistanis are so successful in America. All Pakistanis are millionaires, doctors, lawyers, business people. You know, how come the same people with the same blood group, with the same DNA coming from Pakistan, they are not successful in Pakistan? Because the stage is not given equal. इंडिया में भी यही हाल. उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, वो स्टेज नहीं दिया जा रहा. यहाँ पे आके बच्चों को आप देखो कॉलेजेस में क्या ब्रिलियंट कर रहे हैं. अमेरिकन बच्चे और चाइनीज बच्चे घबराते हैं इंडियन और पाकिस्तानी बच्चों के, हम स्कूल में नहीं जाएंगे जहाँ पे ये लोग ये जीपीए इतना इंक्रीज कर देते हैं कि वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन रहते हैं. आप आईटी में आ जाइए, आईटी में आज की तारीख में 80% इंडियंस are कंट्रोलिंग है. गैस स्टेशन पाकिस्तानी कंट्रोलिंग है. मोटर बिजनेस दोनों नेशन कंट्रोल कर रहे हैं. एलए चले जाइए आप, मोटर या तो एक पाकिस्तानी का होगा, इंडियन का, एक पाकिस्तानी एक इंडियन का. पार्टनरशिप से यहाँ पे लोगों ने पार्टनरशिप में काम कर रखे. मैं बिजनेस करता हूँ पाकिस्तानी के साथ, पाकिस्तानी मेरे साथ बिजनेस करते हैं. तो यू नो इन द सेंस कि वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस ऑफ मीडिया. बिकॉज एक बात याद रखना, मीडिया का जो ये अपने प्राइम टाइम मीडिया का अब ज्यादा फ्यूचर नहीं है. द मीडिया इज नाउ सोशल मीडिया. बिकॉज ये लोग ब्रेकिंग न्यूज जब तक बनाते हैं उतनी देर में तो कोई लाइव जाके ब्रेकिंग न्यूज पहले कर देते हैं. So those days are over. Now the day is now social media is the next big thing in the world where you and me can interact. We don't have any borders here. We don't have any borders. जैसे मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि मैं अपने वाघा बॉर्डर पे बच्चों का कराना चाहता हूँ. मैं वहाँ से एक बस भर के लाता हूँ वाघा बॉर्डर पे, आप लेके आइए, साथ में उनको बोले टिफिन लेके आइए, वहाँ अंताक्षरी कराइए, बैडमिंटन कराइए, क्रिकेट कराइए. 5वीं क्लास के बच्चे के अगर दिमाग में बैठ जाएगा कि वो 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है तो ये पूरी जड़ जो है ना, या तो अपने तालिबान की ये जड़ें अपने आप ही साफ हो जाएगी. बट you need to take that one step. You need to take one step and आपको बीट करना पड़ेगा पॉलिटिकल सोच को. अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बीट कर देंगे, then your children are at par with the children of the West. With the standard quality of living. Intelligence में तो they are way ahead than the West. I'll tell you guarantee. एक इसका ब्रिटिशर का बच्चा हो, अमेरिकन का बच्चा हो, they can't compete with the IQ level of Pakistani kid and Indian kid. They cannot. या अपन लोगों में एक ही डीएनए एक ही है. जेनेटिक्स इज द सेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इट्स ओनली द बॉर्डर. अब आप देखिए अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर आप कभी देखेंगे आप दंग रह जाएंगे. कुछ नहीं है बॉर्डर पे, कोई एक पुलिस वाला भी नहीं मिलेगा आपको. सिर्फ आप अगर आप बाय रोड जाते हो, एक आपका चेक करता है एक आदमी एक आईडी एंड यू गो. वी कैन क्रॉस टू टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर इन अ मिनट. देयर इज नो प्रॉब्लम. यही चीज होनी चाहिए. इंटरेक्शन जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, प्यार मोहब्बत जरूरी है. जब तक वो सब नहीं होगा तब तक आपके बच्चे, आप जिस एज ग्रुप के हैं और वो जो बैठी है कविता, प्रियंका, नूर इंडिया में, वो सफ़र करेंगे बच्चे. क्योंकि उनका जो हक था वो तोप गोलों में, बमों में जा रहा है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा. सड़ रहा है तहखानों में, सड़ रहा है तहखानों में और कुछ नहीं होगा. बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंडेड जस्ट टू क्रिएट अ स्केयर. ओ पाकिस्तान इज गोइंग टू अटैक अमेरिका, इंडिया, एंड इंडिया इज गोइंग टू अटैक पाकिस्तान. नोबडी इज गोइंग टू अटैक. Nobody. The trigger will be done by America. That's it. Otherwise, it's impossible. You can have border skirmishes. वो होती रहेंगी. वो
बहुत जमाने से होती है, 60s से होती है, बॉर्डर skirmishes होती है। अभी तो मीडिया में आ जाता है, पहले मीडिया नहीं था तो पता ही लगता था। 1974 में भी एक हुआ था अग्रेशन, कारगिल टाइप का। पीपल डोंट नो बिकॉज उस टाइम मीडिया नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल अग्रेशन। रोजाना फाइट होती है, ये सब होती है, ये होता रहेगा। बट व्हाई शुड वी फाइट? द पॉइंट इज दैट। लेकिन इसके अंदर ये बात अपने घर से भी इंसान शुरू करे। जैसे अगर आप ऐसा सोचते हैं या मैं ऐसा सोचती हूँ, तो सबसे पहले अपने बच्ची को ही सिखाऊं। इसी तरह हर औरत अपने, वो कहते हैं ना, एक माँ की गोद इंसान की पहली तरबियत गाह होती है। तो आप अगर आपके घर का माहौल बहुत सख्त है, इंडिया में या पाकिस्तान में जो भी घर हैं, उनके घर के माहौल सख्त हैं, वो बहुत इस बारे में बोलते हैं कि नहीं, नॉन मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, फलाना फलाना। तो अगर कोई औरत ही समझती है, सबसे पहले अपने बच्चे की तरबियत करे, वो उनका इन सब चीजें दूर रखे। कोशिश तो करे, कोशिश होगी तो सब कोई अमल दरामद होगा। कोशिश ही नहीं होगी, नहीं नहीं फलां के डर से, फलां के डर से। ये डर अपने अंदर से निकालें। आपका डर, ये मैं आपके इस चैनल के रेफरेंस से कहना चाह रही हूँ कि अपना डर अपने अंदर से निकालें। आप अपना डर अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल, और वो जिंदगी भर कभी बहादुर नहीं बन पाएंगे। कभी ये जो हम बोल रहे हैं ना, हम एटलीस्ट बोल रहे हैं, वो ये भी नहीं बोल पाएंगे। कभी उनके दिल में डर सारी जिंदगी बैठ जाएगा। और बहुत से ऐसे गलतियां हो जाती हैं इंसान की जिंदगी में, डर के मारे हो जाती हैं। हम सही बात नहीं समझ पाते। मुझे याद आ गया आपको देख के एक चीज। हमारी मुहिम में एक है, आपकी एज ग्रुप की है, वो दिल्ली में रहती है। आपको लगेगा वो इट्स अ ट्रू कॉपी ऑफ यू इन लुक्स ऑल्सो। वो आपसे बहुत मिलती है। मैं आपको एक बार इनको स्क्रीन पे सामने लेके आऊंगा। तो दिल्ली के अंदर है, तो उनके साथ मैं डेफिनेट आपको इंटरेक्शन कराऊंगा। वो भी, उनमें भी इतनी एनर्जी है, सेम एज ग्रुप है आप लोगों को। उनकी भी एक बेटी है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है आप में और उनमें। वो मेरी ट्विन सिस्टर तो नहीं है? ट्विन सिस्टर हो सकते हैं। रमनीत मुखर्जी उनका नाम है। उनका नाम है रमनीत मुखर्जी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगा फेसबुक पे। यू विल सी दैट यू नो आपका ट्विन है। दैट्स व्हाई आई से द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द सेम वेन। समवेयर और अनदर द ब्लड, एक अलग बॉटल निकल गया, एक अलग बॉटल निकल गया, बट द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द सेम वेन। लेट्स नॉट गेट the politics between blood. Let's not get religion between the blood. There is no, because blood has got no religion. Blood has got no political ideology. अब मेरे को ब्लड चाहिए तो मैं जाके मुसलमान का भी तो खून लूंगा ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका अगर वहां से गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, आप क्यों ना बोलोगे ये तो हिंदू का है? नहीं बोलोगे। तो तो ये सब नहीं करना चाहिए, और यही तरीका है। वन स्टेप लेना चाहिए। याद रखिए कि महात्मा गांधी ने भी एक पहला स्टेप लिया था कि वो साउथ अफ्रीका से रवाना हुए थे। उनको नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, मगर वो आगे चलते गए और फिर काफिला बनता चले गए। वक्त लगता है, और हमारे लिए आसानी हुई। इसी तरह हम अगर कोई स्टेप लेंगे तो हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं हुई तो उनके बच्चों के लिए होगी। बर्बाद हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन। आम आदमी की पाकिस्तान इंडिया में बर्बाद हो जाएगी। उनको कभी वो चीजें नहीं मिल सकती है जो यहाँ पे हमारे बच्चों को मिल, कभी नहीं। यू डोंट हैव पार्क्स, यू डोंट हैव लाइब्रेरी, यू डोंट हैव हेल्थ केयर, यू डोंट हैव फूड सिक्योरिटी, यू डोंट हैव फूड, quality of food. Everything is common between India and Pakistan. I don't see any difference because I interact with Pakistanis here. बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उतनी एडवांटेज और सबको नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हैं। सबसे बड़ा डाउनफॉल ही यही है। दिस इज द फैक्ट, यू नो। डाउनफॉल ये आप आपस में बात करें, मेरे समझो आप हमारी दोस्त हैं, मुझे कुछ आपसे मनमुटाव हो गया, मुझे फोन उठा के आपसे बात करनी कि आलिया आई एम सॉरी। सॉरी बोलना कितना इजी है, बट इट सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। Just say sorry, I made a mistake. That's it. We're all human beings. We make mistakes every day. We are not God. So this is the thing. Anyway, आपका बहुत वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उतनी उर्दू तो आती नहीं जितनी आपको आती है, मगर मैं उर्दू सीखता हूँ। कई हमारे मुस्लिम मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। आपकी ये जो बोल रहे हैं आप, ये उर्दू ही है और ये बहुत साफ है माशाल्लाह। शुक्रिया। मैं नहीं, ये सब तो मुझे आता है, मगर कुछ वर्ड जैसे इत्तेहाद आप लोग बोलते हो, यूनिटी। अब जैसे इसके अंदर वुमन को उर्दू में क्या बोलते हो? ख्वातीन का, खवातीन। किसको? खवातीन। खवातीन, ये मैंने अभी सीखा है। आई नेवर न्यू कि खवातीन। एक औरत को खातून बोलते हैं, बहुत सारी औरतों को खवातीन बोलते हैं। ओह ओके 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 ओके, मैं तो सभी को बोलने लगा। आप डायरेक्ट खवातीन मैं तो सभी को बोलने लगा था। चलिए सीखते हैं, वो तो गलती होगी, कोई हमारी बहन ही हमें बता देती कि भाई मैं खवातीन नहीं, मैं खवातीन, मैं खातून हूँ। मैं खातून हूँ। हाँ राइट। ठीक है। चलिए मैं याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ना, बी सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।